वॉल्केनो ब्लास्ट होने की वजह से दुनिया में हर जगह लावा ही लावा हो जाता है। अब इस सिचुएशन में इंसान कैसे सरवाइव करते हैं, चलो देखते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मूवी की स्टार्ट में हमें माइकल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। माइकल अपनी बेटी कैली के साथ एंजॉय कर रहा था। उसे बहुत ही कम उसके जॉब से छुट्टी मिलती थी, इसलिए माइकल डिसाइड करता है कि वो अपना पूरा टाइम अपनी बेटी के साथ ही एंजॉय करेगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मैरी नाम की एक नर्स दिखाई जाती है जो कि घायल हुए पेशेंट का इलाज कर रही थी। पर तभी उस जगह पे एक छोटा सा भूकंप आता है जिसकी वजह से हॉस्पिटल की सारी चीजें हिलने लगी थी। अब ये भूकंप थोड़ी ही देर में रुक जाता है। इधर माइकल ने जब इन सारी चीजों के बारे में न्यूज पर देखा तब इसके बारे में और भी जानकारी लेने के लिए इसे ऑफिस पे जाना होगा। अब अगले ही सीन में माइकल अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। वहाँ पे उसका एक साथी जिसका नाम गैली था वो बताता है ये भूकंप बहुत ही ज्यादा छोटा था और इन सब चीजों से कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। माइकल यहाँ की रिपोर्ट को देखकर श्योर हो गया था कि ये भूकंप बहुत ही छोटा है। इसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ वर्कर काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे येलो गैस निकलने लगती है जिससे एक वर्कर घायल भी हो जाता है। बाकी साथी उसे जाके निकालते हैं तो उस वर्कर ने कहा कि उसके बाकी सारे साथी जल के मर गए हैं और हम देखते हैं कि उसका आधा फेस भी जल गया था और इन सारी चीजों से टोटल 8 एम्प्लॉय मर गए थे। और इधर माइकल भी उस जगह पे जांच पड़ताल करने के लिए आ गया था। वो सारे मरे हुए एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से देखता है। जब माइकल को ये पता चला कि ये सारे एम्प्लॉय सबवे स्टेशन बनाते टाइम गर्मी की वजह से मारे गए हैं और तब माइकल को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। जब माइकल का सीनियर सबवे स्टेशन की जांच पड़ताल करने के लिए आता है तब उसने साफ साफ कह दिया कि सबवे स्टेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सबवे स्टेशन बनाने का पूरा क्रेडिट उसे ही जाता है और वो नहीं चाहता था कि उसके सबवे स्टेशन पे कोई आंच आए, इसलिए माइकल चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। पर माइकल अपने आप से ही कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है यहाँ पे। अब माइकल अपने दोस्त गैरी के साथ प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनकर उस टनल के अंदर चला जाता है जांच पीछ करने के लिए। माइकल जैसे जैसे अंदर जा रहा था वहाँ का टेम्परेचर सच में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। उधर इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि इन दोनों के कॉस्ट्यूम पिघलना शुरू हो जाते हैं और अब उनके सामने की दीवार एकदम से फट गई थी जिसमें से वही येलो गैस निकलने लगी थी। माइकल और कैरी वहां से निकलने लगते हैं और वो दोनों उस येलो गैस के पास आने से पहले ही वहां से निकल गए थे। इसके बाद माइकल को यकीन हो जाता है कि अर्थ में से लावा फटने वाला है, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में माइकल के पास ज्यादा सबूत नहीं थे। इसके बाद माइकल अगले दिन डॉक्टर क्वेन से मिलता है जो कि भूकंप के बारे में बहुत ही ज्यादा जानती थी। क्वेन कहती है कि उसके रिपोर्ट के अनुसार अर्थ के अंदर जो लावा और मैग्मा भरे पड़े हुए हैं वो जमीन के बस थोड़ा सा ही नीचे है। अब माइकल को अपनी सारी इंफॉर्मेशन एकदम से कंफर्म हो गई थी, यानी कि जमीन से लावा बहुत ही जल्द बाहर निकलने वाले हैं। अगले सीन में डॉक्टर कोएन अपने एक असिस्टेंट के साथ थोड़ी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसी सबवे स्टेशन में चली गई थी। उन्होंने एकदम प्रॉपर सूट पहने हुए थे गैसों से बचने के लिए और अब उस जगह पे पहुंच गए थे वो लोग जहां से वो येलो कलर की गैस निकल रही थी। डॉक्टर की असिस्टेंट उस जगह पे जाके कुछ सैंपल इकट्ठा कर रही थी, पर तभी उस वक्त ये बहुत ही जोर सा भूकंप आता है जिससे पूरा ये अर्थ हिलने लगता है। अब ये लोग उस गुफा से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन डॉक्टर की असिस्टेंट उस येलो गैस के लावे में गिर जाती है और वो मारी जाती है। अगले सीन में माइकल अपनी बेटी कैली के साथ शहर में जा रहा था, लेकिन तभी सड़क के चारों तरफ से धुएं निकल रहे थे और ये सारे धुएं बहुत ही ज्यादा गर्म थे। माइकल देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे मीटियोर गिर रहे हैं और अब देखते ही देखते वहाँ पे हर जगह पे आग लगना शुरू हो गई थी। चारों तरफ एकदम से तबाही ही तबाही हो गई थी। वो मीटियोर काफी लोगों के ऊपर ही जाके गिर जा रहा था जिससे अनगिनत लोग मारे गए थे। वहीं पे डॉक्टर मैरी भी आ जाती है जो कि घायल हुए लोगों को चेक कर रही थी। माइकल अपनी बेटी कैली के साथ होता है, लेकिन तभी कैली के सामने एक मीटियोर आके गिर जाता है
जिससे कैली के पैर में चोट आ गई थी। लेकिन माइकल अपनी बेटी को वहां से लेकर दूसरी जगह पे चला गया था। अब जमीन में से बहुत ही गरम गरम लावा बाहर निकल आया था और उसके कांटेक्ट में जो कोई भी आ रहा था वो तुरंत ही जल के मर जा रहा था। लेकिन माइकल, कैली और डॉक्टर एक सेफ जगह पे चले आए थे, पर वहाँ पे एक वर्कर फंस गया था और इसीलिए माइकल और डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन वहाँ से उसे बचाना काफी ज्यादा मुश्किल था और इसीलिए कुछ वर्कर माइकल की मदद करने के लिए वहाँ पे एक बड़ी सी क्रेन लेकर आ गए थे। उसके ऊपर माइकल और डॉक्टर ने उस वर्कर को रख दिया था और वो दोनों भी उसके ऊपर लटक गए थे, जिससे ये सारे लोग बच जाते हैं। पर इनके लिए खतरा अभी भी टला नहीं था। उस वर्कर के पैरों में आग लग गई थी। वही माइकल और डॉक्टर के सारे लेदर के बने कपड़े गलने लगे थे, लेकिन सही समय पे उन्हें क्रेन की मदद से बचा लिया जाता है और उस घायल वर्कर को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। माइकल ने अपनी बेटी कैली को डॉक्टर की क्लिनिक पे भेज दिया था और अब माइकल, जो कि डॉक्टर क्वेन, जो कि उसके साथ पहले भी काम कर चुकी है, उसके साथ मिलकर बाकी लोगों की हेल्प करता है। वही सबवे स्टेशन में एक ट्रेन पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, जिसके पास कुछ एम्प्लॉय जाते हैं लोगों को बचाने के लिए। वहाँ के काफी लोगों को ट्रेन से बाहर निकाल लिया जाता है, पर तभी स्टैनली नाम का एक एम्प्लॉय देख रहा था कि ट्रेन के अंदर से बहुत सारे लावे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और स्टैनली सभी लोगों को बाहर निकालने के बाद ट्रेन के ड्राइवर को ढूंढने चला जाता है। काफी ढूंढने के बाद स्टैनली को वो ड्राइवर मिल जाता है। स्टैनली उस ड्राइवर को लेकर ट्रेन से निकलने ही वाला होता है, तभी स्टैनली का पैर उस लावे में चला जाता है। लेकिन वो कैसे भी करके ड्राइवर को ट्रेन से दूर फेंक देता है, लेकिन इन सब चीजों में स्टैनली नहीं बच पाता है। और इधर माइकल और सारे वर्कर मिलकर बड़ी बड़ी ईंटों का यूज करके लावा का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं और अब वो लोग बड़ी बड़ी ईंटों को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, जिससे लावा वहाँ पे रुक जाता है। और अब मिलिट्री के काफी लोग वहाँ पे आ गए थे, जो कि लगातार उस लावे के ऊपर पानी डाल रहे थे, जिससे लावा काफी टाइम बाद काला पड़ के सॉलिड हो जाता है। अब इन सभी चीजों से बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि लावा अब वापस नहीं आएगा, लेकिन ये बस उनकी गलत फहमी है। लेकिन माइकल और डॉक्टर क्वेन को ऐसा लग रहा था कि अभी खतरा टला नहीं है। माइकल ने इन सब का पता लगाने के लिए एक वीडियो कैमरा को गहरे टनल में डाल दिया था, जिससे उन्हें पता चल सके कि अब लावा जमीन से बाहर कब निकलेगा। पर तभी वहाँ पे एक बहुत जोरदार धमाका होता है और अब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा लावे बाहर निकलने लगे थे। और अब माइकल और क्वेन सीधा मिलिट्री के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सिटी को तुरंत ही खाली करा दे। डॉक्टर क्वेन और माइकल के दिमाग में ये प्लान होता है कि वो लावा को कैसे भी करके पैसिफिक ओशन में टच करा दे, जिससे लावा शांत हो जाएगा। और अब वो सारे सोल्जर ने जगह जगह पे बॉम्ब लगा दिया था, जिससे वहाँ पे ब्लास्ट होकर जमीन पे गड्ढा बन जाए और वो गड्ढा डायरेक्ट जाके पैसिफिक ओशन में जाके मिलते थे। और ब्लास्ट करने से बहुत सारा लावा पैसिफिक ओशन में जाके मिल जाता है, जिससे सारा लावा देखते ही देखते ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और अब उस पूरी जगह पे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे सारे लोग एक राहत की सांस लेते हैं। और इधर माइकल अपनी बेटी कैली और डॉक्टर क्वेन के साथ आराम से बैठा हुआ होता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यार ऐसी ही मूवी मैं लेकर आता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।